भाई देखो, हमारे पास ना जो तुम्हारे मतलब क्लास 10th की जो इकोनॉमिक्स है, मतलब की जो एसएसटी है, उस एसएसटी में हमारे पास जो भी बुक है उसमें से जो पहली बुक हमारे पास मतलब की जो है ना, अर्थशास्त्र की, ठीक है, जिसको हम आर्थिक विकास की समझ बोलते हैं, उसमें से हमारे पास पहला चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर का नाम हमारे पास विकास है। ठीक है, बात समझ आ रही है? भाई सबसे पहली बात तो मैं ना, इस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि विकास का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, विकास का देखो जैसे, अच्छा दो चीज समझो। वैसे विकास को बोलते हैं बढ़ोतरी होना, क्या होता है इसका मतलब? बढ़ोतरी होना होता है। ठीक है, तो मैं दूसरी बात बता, देखो एक होता है वृद्धि, ठीक है, दो वर्डिंग समझनी है तुमको, एक वृद्धि होती है, दूसरा हमारे पास विकास होता है। ठीक है, तो वृद्धि का देखो, वृद्धि का मतलब भी बढ़ोतरी होना होता है, ठीक, और जो विकास है उसका मतलब भी बढ़ोतरी होना होता है, मतलब दोनों का मतलब बढ़ना होता है, लेकिन वृद्धि का मतलब है किसी एक चीज में बढ़ोतरी होना। ठीक है, वृद्धि का मतलब क्या है? किसी एक चीज में बढ़ोतरी होना। और जो विकास है उसका मतलब है हर एक चीज में बढ़ोतरी होना। कि तुम्हें बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने बताया कि भाई वृद्धि का मतलब है किसी एक चीज में बढ़ोतरी होना, और जो मेरे पास विकास है उसका मतलब है हर एक चीज में बढ़ोतरी होना। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भारत में मतलब कि पैसों की वृद्धि हो रही है, या फिर मैं बोल दूं कि भारत में लोगों की वृद्धि हो रही है, तो ये बात सही है, ठीक। लेकिन अगर ऐसा बोल दूं ना कि भारत का विकास हो रहा है, इसका मतलब है भारत के अंदर सब कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, दौलत बढ़ रही है, शोहरत बढ़ रही है, और सैन्य शक्ति मतलब कि सेना की जो शक्ति है, ये सारी की सारी बातें बढ़ रही है। ठीक है, तो मैं बातें पता लगी, पहले क्या बोल रहा हूँ भाई? विकास का मतलब क्या होता है हमारे पास? कि जो भी चीज हम मतलब कि हर एक चीज में बढ़ोतरी होना। अब सुनो, तो भाई यहाँ मेरे पास है कि विकास अथवा प्रगति। भाई पहला तो दिख रहा है स्टार्टिंग में, जो इंट्रो से देखना, ठीक है, विकास अथवा प्रगति, भाई दोनों वर्ड का मतलब एक ही होता है। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है, कह रहे कि हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं। देखो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या है? हमारी आकांक्षाएं और इच्छा। भाई पहले हमें आकांक्षाएं और इच्छाएं का मतलब पता। देखो, आकांक्षा और इच्छा का मतलब है कि हम जो चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं मेरी ये इच्छा है कि ये हो जाए, ठीक। देखो, आकांक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन है, हमने कुछ बात सोच रखी है। और जो इच्छा है ना, हमारे जो हमारे मन की कुछ बातें होती हैं, ठीक है। बात समझ में आई क्या बता रहा हूं मैं? तो यही कह रहा है कि हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं है कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। भाई देखो, हम ना, हम सबके मन में एक बात तो सब हर एक इंसान के मन में एक बात होती है कि हम क्या करना चाहते हैं और हम अपने अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। ये बात सबको पता है, हर एक इंसान यही चाहता है कि भाई हम क्या करें, ठीक है। उसके बाद है अपने जीवन में क्या करेंगे उससे, इसमें दिक्कत तो नहीं है किसी को। जैसे मान के चलो कि भाई एक कोई लड़का है, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि भाई मैं थोड़ा सा पढ़ लिख जाऊं, मतलब जो थोड़ा अच्छे दिमाग का होगा वो थोड़ा पढ़ लिख जाऊं, और कोई मतलब कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर या फिर कोई बिजनेसमैन वगैरह ये बन जाऊं। तो वही तो है, उसकी इच्छा या आकांक्षा क्या है? इच्छा या फिर आकांक्षा क्या है कि भाई वो क्या है कि मैंने देखो बताया कि वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन अब तो ट्रेंड अलग चल रहा है, वो सोच रहा है यूट्यूबर बन जाएगा, ठीक है, तो या फिर गेमर बन जाएगा, इस तरीके से चल रहा है आजकल तो। ठीक है, तो वही है। उसके बाद कह रहा है, इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। भाई देखो, अब ना इन्हीं सब बातों से हमारे मन में एक बात आती है कि कोई सा भी जो देश है ना, वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? मैंने बोला कि हमारे मतलब कि जो कोई सा देश है हमारी दुनिया में, वो देश होना कैसा चाहिए। बात समझ में क्या बता रहा हूँ? कोई सा देश किस तरीके का होना चाहिए, उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए देश के अंदर। उसके बाद हमें यह अनिवार्य वस्तु की आवश्यकता है, कह रहे कि हमें हमें किन अनिवार्य वस्तु की आवश्यकता है। अगली बात हमारे पास ये आती है कि हमें किन किन अनिवार्य वस्तु की जरूरत है। भाई अनिवार्य का मतलब क्या है? जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वही तो लिखा है कि हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, हमें किन जरूरत चीजों की आवश्यकता है हमारे पास। उसके बाद अगला है, कह रहे कि क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है। भाई अगला मेरे पास क्वेश्चन ये भी मतलब कि हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या सबका जीवन अच्छा हो सकता है? जैसे मान लो कि हमारी पूरी दुनिया है, तो सबका जीवन अच्छा है क्या? भाई किसी किसी का बुरा भी होता है। भाई देखो, ये ना, ये सारी की सारी बात ना हमारे मन में आती जरूर है। जैसे मान के चलो कि मान लो तुम 10 दोस्त हो, या फिर मान लो 4 दोस्त हो, ठीक है, तो 4 दोस्तों में से तुम्हें क्या लगता है चारों की जिंदगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी? किसी की बहुत खराब होगी, किसी की बहुत अच्छी, किसी की मीडियम होगी, किसी की जिंदगी नहीं होगी। ठीक है, ऐसा होता है। ये बातें तो क्या बोल रहा हूं मैं? उसके बाद
कह रहे कि लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं भाई, और ना हमारे मन में ये वाली बातें आती है कि लोग मिलजुल के कैसे रह सकते हैं। उसके बाद कह रहे कि क्या और अधिक असमानता हो सकती है। भाई अब सुनो, हमारे मन में एक बात और आती है कि भाई इसमें और अधिक समानता, मतलब समानता सबको एक नजरों से देखना। बात समझ में आ रही है? हमारे मन में एक क्वेश्चन और आता है कि क्या और अधिक समानता हो सकती है क्या? और अधिक समानता का मतलब क्या है भाई? ये बात समझ में आ रही है? समानता का यहाँ पे मतलब है सबको एक नजरों से देखना, किसी को अमीर या गरीब नहीं देखना, किसी को ऊंची नीची जाति का नहीं देखना। ठीक है, तो देखो अभी जैसे मान लो गांव के अंदर, जो गांव है, गांव के अंदर क्या होता है कि भाई लोग ना ऊंच नीच देखते हैं। बात समझ में आ रही है? गांव के अंदर क्या होता है, लोग क्या ऊंच नीच देखते हैं, लेकिन भाई शहर में थोड़ा कम हो रखा है। बात समझ में आ रही है? शहर के अंदर तुम किसी भी जो कास्ट वाले से, किसी भी जाति वाले से, या किसी भी अमीर से गरीब से, ज्यादातर तो नॉर्मली बात की जाती है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अब ना एक क्वेश्चन और आता है कि भाई इसमें और समानता होनी चाहिए क्या? मतलब कि जितनी समानता है और होनी चाहिए, ये इतनी इतनी चल जाएगी? उसके बाद कह रही कि विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय से जुड़ा। फिर देखो, विकास जो है ना, वो क्या है कि इन्हीं सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। जितने मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया ना भाई, देखो मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बोला कि भाई जो हमारे पास है कि हमें, मतलब कि जो पहले मेरे पास मेरा क्वेश्चन बोलता कि हम्म, हाँ भाई, कि हम क्या कर, मतलब कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है। ठीक है, उसके बाद और इसी तरह विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। और भाई इसी तरीके से मेरे पास दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखो पहला क्वेश्चन क्या था मेरे पास कि हम क्या करना चाहते हैं और जीवन कैसा होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हम क्या करना चाहते हैं और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। दूसरा, अगला मेरे पास है कि हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, एक देश कैसा होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमें किन अनिवार्य वस्तु की आवश्यकता है, हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। ये वाला क्वेश्चन भी माइंड में आता है। फिर जाके जो मेरे पास अगला है, हाँ भाई, अगला मेरे पास है क्या है कि क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है। भाई अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि क्या सभी का जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। फिर जाके अगला मेरे पास है कि लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, और जितने भी जो लोग हैं वो मिलजुल के कैसे रह सकते हैं। फिर एक चीज और है कि क्या और अधिक समानता हो सकती है। समानता का मतलब क्या भाई, बताया मैं समानता का मतलब। समानता का मेरे पास मतलब है कि भाई सबको एक नजरों से देखना, किसी को ऊंच नीचे ना देखना। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी बात चले भाई, जो विकास जो चैप्टर है ना, ये इन्हीं सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। ठीक है भाई, अब ना हम वो पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। कह रहे कि यह काम जटिल है। भाई जटिल का मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम है। ठीक है, बहुत ही मजबूत काम है। और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। भाई हम समझेंगे कि विकास क्या होता है। सबसे पहले भाई चैप्टर के अंदर क्या समझेंगे हम, कि विकास होता क्या है। उसके बाद कह रहे कि आप उच्च कक्षाओं में उन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। भाई देखो, और ना जब तुम जैसे मान लो कि 11th 12th में जाओगे ना, 11th 12th के अंदर तुम ना और ज्यादा डीप तरीके से सीखो भाई विकास एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लो कि भाई सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अगर तुम ना 11th और 12th की बुक उठा के देखते हो ना, जैसे मान लो अगर किसी के घर में तुम्हारे पास हो ना, तो 12th की एक बुक है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है। उस बुक को एक बार ना उठा के देखना। ठीक है, उसमें सब कुछ विकास के बारे में लिखा हुआ है भाई, किस किस तरीके से विकास किया जा सकता है। ये बातें बता रही, क्या बोल रहा हूं मैं। फिर कह रहे कि इसके अतिरिक्त, भाई जब भी अतिरिक्त आ जाए तुम्हें समझना है इसके अलावा। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, इसके अलावा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। तो कह रहे कि इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्न के कह रहे भाई, हाँ भाई देखो, कह रहे कि ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। भाई देखो, और जरूरी नहीं कि तुम्हें सारा सारा इकोनॉमिक्स के अंदर मिलेगा। तुम्हें बहुत सारे जो है ना, जो तुम्हारी जो अर्थशास्त्र मतलब कि जो तुम्हारी राजनीतिक विज्ञान की जो इतिहास की बुक है, इतिहास की और जो राजनीतिक विज्ञान की जो तुम्हारे पास बुक है ना, भाई इसके अंदर भी तुम्हें बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, विकास से संबंधित भाई इकोनॉमिक जो तुम्हारी 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है ना, उसमें 12th क्लास की पोल साइंस है, जो राजनीतिक विज्ञान है, उसके अंदर भी ये सारी बातें बता रखी है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि ऐसा इसलिए है कि आज जो कह रहे कि ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। भाई देखो, अब मेरे पास कह रहे कि अच्छा मुझे बताओ, ये जो तुम जिस तरीके से अभी जो जी रहे हो, जिस तरीके से तुम सब अभी जी रहे हो, जो तुम्हारा भी लाइफ स्टाइल है, ये तुम्हारे इतिहास से प्रभावित है या नहीं। मतलब कि पहले इतिहास में, मतलब कि तुम्हारे जो पापा वगैरह हैं, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं,
वो पहले रहे होंगे किसी तरीके से, उसका नया वर्जन हो ना तुम तो। जैसे मान के चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि पहले जो है ना ज्यादा दोस्ती नहीं रखते थे, ताकि ज्यादा ना जो, ये मान के चलो कि पहले जाति वगैरह बहुत देखते थे कि भाई तू अलग जाति का है, तू अलग जाति का है, पहले ये बहुत देखते थे। लेकिन अब क्या होता है भाई, इन सब चीजों को ज्यादा देखते नहीं है। बस में आ रही है। अब क्या है, मानवता देखी जा रही है, समानता को देखा जाता है। तो जो जो जीवन हम अभी जी रहे हैं ना, वो हमारे इतिहास से प्रभावित है। इतिहास से प्रभावित है, इसका मतलब है इतिहास में कोई ना कोई बदलाव हुए होंगे। हमारे पीछे टाइम में जब हम पैदा नहीं हुए थे, उस टाइम कुछ ना कुछ बदलाव हुए होंगे, जिसके कारण से हमें ऐसा जीवन मिला है। बात समझ में आ रही है। मैं तुम्हें इसका एक ना बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो कि अगर हमारे देश के ऊपर इतिहास में अंग्रेजों ने राज की, मतलब कि अंग्रेज लगातार राज करते आते, ठीक है। तो तुम अभी भी तो सब बैठे हो ना, तुम कहीं पे गुलामी कर रहे होते, कोई कहीं बर्तन धो रहा होता, कोई कहीं मिट्टी के कुछ बना रहा होता, ठीक है, ऐसा होता। और लड़के वगैरह क्या कर रहे होते, कहीं ना कहीं कुछ काम ही कर रहे होते, गोबर उठा रहे होते, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बुरा नहीं मानना है, मतलब कि भाई ऐसा ही है, ठीक। देखो जैसे मान लो कि जो मंगल पांडे है, अब उनसे सूअर की चर्बी चबवा दी थी, पंडित थे इतने बड़े हो फिर भी देखो। तो अब क्या है कि हमारा जो वर्तमान है, बात में सुनो, मैंने बोला कि हमारा जो वर्तमान है वो किस पे, हमारे किस से प्रभावित हुआ है, वो इतिहास से प्रभावित हुआ है। भाई इतिहास से प्रभावित होने का मतलब है पीछे पहले कुछ ऐसी घटना हो चुकी है। बात में आ रही है। पहले ऐसी घटना हो चुकी है, उस घटना के आधार पे बोला जा रहा है, ठीक है। जो भी हमारा वर्तमान है हमेशा हमारे इतिहास से प्रभावित होता है। इसका मतलब है जो हमारे इतिहास में घटना हुई है, इतिहास का मतलब पीछे समय में, ठीक है। जब हम पैदा नहीं हुए हैं उस टाइम के समय में, ठीक है। पैदा हो गए या फिर मान लो अभी से 5-10 साल बाद, वो पहले जो भी घटना हुई है उन सबसे प्रभावित होता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। मान के चलो कि अभी तुम ऐसे हो, ठीक। मान लो कि कोरोना आया होता, ठीक है, और कोरोना ऐसी बीमारी होती जिसको हो जाती, वो मान लो पूरा पैरालाइज हो जाता, उसका बॉडी हिलती नहीं, ठीक है। तो अब बताओ, अगर तुम्हें होता कोरोना, तो भाई क्या होता उससे, पूरी बॉडी पैरालाइज होती तुम्हारी। तो जो तुम्हारा अभी का जो वर्तमान है, वो क्या है कि तुम्हारा इतिहास पे निर्भर करता, इतिहास से प्रभावित होता, ठीक। तुम सबको कोरोना नहीं हुआ, ये भी किससे प्रभावित है, हमारा इतिहास से प्रभावित है। तुम्हें इतिहास से प्रभावित का मतलब पता लगा क्या हो रहा है। इतिहास से प्रभावित होने का मतलब है पहले कुछ घटना होती है, उसका प्रभाव अभी पड़ा है, उसके बाद कह रहे कि, हाँ भाई। चलो यार। हाँ भाई देखो, उसके बाद कह रहे कि हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। भाई सुनो, देखो मैंने क्या बताया कि हम ना अपने इतिहास को जाने बिना हम बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। भाई तुम्हें जैसे तुमसे ऐसा बोल दूं कि अगर तुम्हें अपना इतिहास नहीं पता होगा ना, तो तुम बदलाव की मांग नहीं करोगे। तो मतलब तुम्हें नहीं करना चाहिए। जैसे मैं तुमसे ऐसी बात बोल दूं कि भाई पहले पता क्या था, पहले मान लो कि पहले तुम्हें ये नहीं पता कि पहले हम पे अंग्रेजों ने राज किया था, मान लो हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब क्या है कि तुम बोलो नहीं भाई बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, इससे हमें और अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। पहले देखो, पहले इतिहास में क्या है कि अगर तुम उस टाइम होते तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा गंदी होती, क्योंकि तुम्हारे पर कोई राज कर रहा है, ठीक है। तुमसे क्या है कि मान लो भाई बहुत ही गंदे गंदे काम करवा जा रहे हैं इस तरीके से। अब ना तुम मान लो कि तुम्हें नहीं पता, और फिर तुम बोलो नहीं भाई हमें और अच्छी जिंदगी चाहिए, और अच्छी जिंदगी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें पता होगा ना कि भाई पहले हमारी जिंदगी इतनी सड़ी हुई थी, ठीक है, अब सुधर गई है, बोलोगे नहीं ये जिंदगी अच्छी है, ऐसे तो होगा ना। जैसे तुम्हें ना एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि भाई तुम ना किसी हॉस्टल में पढ़ रहे हो, किसी सरकारी हॉस्टल में पढ़ रहे हो,
अब क्या है कि तुम्हें भाई वहां पे सूखा रूखा खाना मिल रहा है ढंग से, और फिर जाके बहुत ही गंदगी में सोना पड़ रहा है, तुमसे पूरा हॉस्टल में झाड़ू पोछा लगवा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर ऐसा होता, ठीक है, तो बताओ अगर तुम्हें जिस तरीके से अभी तुम हो, अभी खुश रहोगे ना ऐसे? लेकिन अगर तुम्हें पीछे वैसा रखते हैं कि भाई तुम ऐसे रहोगे, बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कि मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि जब भी हम कोई सा बदलाव चाहते हैं ना, तो उस बदलाव से पहले हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए। बातें तो लगी, बदलाव से पहले हमेशा क्या पता होना चाहिए, अपना इतिहास पता होना चाहिए। उसके बाद कह रहे कि इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक कह रहे कि इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीति प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। भाई सुनो, यहाँ पे मेरे पास जो ये वर्डिंग कह रहा ना, इसमें ये लिखा हुआ है कि हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। भाई लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार जो भी सिस्टम चला रही है ना, उसके द्वारा हम कोई सा बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। भाई तो नॉर्मल सी बातें थी, इसमें तो मैंने बस मतलब कि जो जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया ना, बस तुम्हें वो पता होना चाहिए था और कुछ नहीं। अब सुनो भाई, अगला आ जाओ यहाँ पे। ये बड़े ही बुरे से देखो भाई, तुम्हें यहाँ पे लिखा होता क्या है, कह रहे कि विकास क्या मतलब कि वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। भाई सुनो, यहाँ मेरे पास क्या लिखा है, विकास क्या वादा करता है। भाई मतलब कि अगर तुमसे कोई बोल देना कि भाई विकास की बात चल रही है, ठीक है, तो हम उसमें पहले ये बोलेंगे कि विकास के अंदर किन बातों को बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से विकास को सोचता है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर तुमसे कोई पूछे, सुनो भाई, तुम सब अपने माइंड में क्वेश्चन लेके आओ, और तुमसे ना मैं ये पूछ रहा हूँ कि बच्चों बताओ कि विकास का मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर तुम्हारे देश को अगर ये मान लो अच्छा बनाए तो किस तरीके से बनाना चाहिए। हाँ भाई, किसी के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं? जैसे मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि तुम्हारे देश, मैं तुम बोल रहे हो भाई भारत के अंदर ना बताओ क्या अच्छा करना चाहिए, ठीक, तो सबके मन में अलग अलग बातें आएगी। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो किसी छोटे से बच्चे से पूछा जाए जिसको गेम का बहुत शौक है, वो पता क्या बोलेगा, सब जगह गेम की दुकान खुला दो फ्री में, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी बहुत ही बड़ा शराबी है, ठीक है, वो क्या बोलेगा, सुनो भाई, जो शराबी है वो पता क्या बोलेगा, ठेके खुलवा दो वो भी फ्री में, यही तो है। अब जैसे मान लो कोई एक बहुत ही मतलब कि एक बच्चा है जो पढ़ना चाहता है अच्छे से, लेकिन वो क्या है भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, वो क्या बोलेगा कि जो प्राइवेट स्कूल है उसको फ्री करवा दो। तो भाई अपना अलग अलग व्यक्ति विकास को अलग अलग तरीके से सोचता है। बात समझ में आ रही है? सुनो भाई, देखो अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे क्या है कि हम ये कल्पना करने का प्रयास करें कि जो मेरे पास भाई जो नीचे तालिका है ना, पहले उनके बारे में बताऊंगा कि दी गई सूची के अनुसार अनुसार लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या हो सकता है। भाई देखो, अपना लोगों के हिसाब से मैं जैसे बताया ना मैंने, कि शराबी के हिसाब से क्या हो सकता है, ठीक है, बच्चों के हिसाब से क्या हो सकता है, तो फिर जो बूढ़े लोग हैं उनके हिसाब से। अच्छा भाई, बूढ़े लोग विकास को क्या समझते हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो विकास को क्या समझते हैं, बोले भाई हमारे लिए ना मतलब कि एक आराम से हमें जिंदगी दी जाए, यही तो सोचते हैं बूढ़े लोग। अब मान लो कि उनके बेटे उनसे खूब लड़ रहे हैं सुबह शाम, तो वो क्या बोलेंगे कि भाई हमें एक आराम की जिंदगी मिलनी चाहिए। बूढ़े लोगों के लिए विकास का मतलब ये होगा। अब उसकी कह रहे कि उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, ठीक है भाई, वो सब क्या चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं और इस तालिका को पूरा करने की कोशिश। भाई देखो हमारे पास ना, हम इसको थोड़ा देखते हैं एक बार। पहला मेरे पास है, कह रहे कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, मतलब कि एक ऐसा ग्रामीण मजदूर, एक ऐसा किसान जिसके पास जमीन नहीं है। भूमिहीन का मतलब क्या होता है, जिसके पास जमीन नहीं है। अब सुनो, कह रहे इसका भाई इसका विकास के लक्ष्य या आकांक्षा, ये क्या सोचता है कि विकास कैसा होना चाहिए। अच्छा इसका पता क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस बॉक्स में से क्वेश्चन कैसे आएंगे कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के अनुसार विकास की अवधारणाएं बताओ। ठीक, ये तुम्हारा एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब सुनो क्या लिखा है इसमें, काम करने के लिए अधिक दिन, बेहतर मजदूरी। देखो, काम करने के लिए ज्यादा दिन मिले उसको, अच्छी मजदूरी। भाई ज्यादा दिन पता क्यों बोल रहा है, अधिक दिन क्यों बोल रहा है, जो ग्रामीण मजदूर होते हैं उनको ना पूरे साल में मुश्किल से मुश्किल 2-3 महीने काम मिलता है। बस भाई, पूरे साल में उन्हें सिर्फ 2-3 महीने काम मिलता है, उसके बाद बाकी खाली बैठे रहते हैं वो। अब खाली बैठे रहेंगे तो भाई घर कैसे चलेगा उनका।
तो इसीलिए वो क्या बोल रहा है कि भाई उनको क्या है कि ज्यादा काम मिले। ठीक है, तो कह रहे हैं काम करने के लिए अधिक दिन। उसके बाद है बेहतर मजदूरी। भाई बेहतर मजदूरी क्यों बोला, उसको अच्छी जो दिहाड़ी जो उसको मिलती है ना, भाई थोड़ी अच्छी मिले। उसके बाद है स्थानीय स्कूल कह रहे कि स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो। ठीक है, मतलब कि जो वहां पे उनके घर के पास जो भी स्कूल है, मतलब जहाँ पे वो जो रहते हैं, ठीक है, जिस जगह वो सारे के सारे मतलब कि जो जहाँ पे वो किसान रह रहा है, तो बस में जहाँ पे वो किसान रह रहा है, तो उस जगह पे जो भी स्कूल है वो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें विकास का मतलब बता रहा हूँ। किसको मानते हुए, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर को, इसके हिसाब से विकास क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई सामाजिक भेदभाव नहीं। और भाई क्या है, कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं। भाई सामाजिक का पता मतलब क्या है, लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक नजरों से देखना चाहिए। बातें तो लगी करेगी। और गांव में कह रहे कि और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। भाई और उनके बात क्या है कि उनको भी एक बार नेता बनने का मौका दिया जाना चाहिए, मतलब कि जो भी किसान वगैरह है ना, उनको भी क्या है कि नेता बनने का मौका दिया जाए। बातें तो लगी। हाँ भाई, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि भाई मेरे पास जो है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के हिसाब से विकास कैसा होना चाहिए, भाई उसने बताया ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अगले पे आ जाऊं तो मेरे पास है पंजाब के समृद्ध किसान। ठीक है भाई, जो मेरे पास पंजाब के समृद्ध किसान है, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। सबसे पहला कह रहे कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य। ठीक है भाई, सबसे पहले उसने क्या बोला कि जो किसान ने जिस चीज की उपज करी है, ठीक है, जिस चीज की पैदावार करी है, जिस चीज की खेती करी है, उनके लिए उसको ज्यादा अच्छा मूल्य मिले। ये नहीं कि भाई 2 रुपए किलो खरीद लिया। अभी बीच में बात चली थी, एक रुपए किलो सरकार गोभी खरीदी थी किसानों से। सरकार जो है किसान से 1 रुपए किलो गोभी खरीद रही थी। ठीक है, तो भाई उस केस में क्या है, किसानों ने क्या किया, सारे सारे खेत को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो वहां यहाँ पे यही कह रहा है कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूर। ठीक है, और उन्हें क्या मिले भाई, जो मजदूर जो मिल जाए ना, भाई वो क्या है कि बहुत ज्यादा सस्ते मिल जाए उनको। ठीक है भाई, हर एक इंसान चाहता है कि उनके खेत में जो काम करे, वो क्या है कि भाई बहुत ही मतलब कि आसानी, मतलब सस्ते सस्ते दाम में काम कर दे और पूरी जी जान लगा के काम करे। हर एक इंसान ही चाहेगा ना। जैसे मान लो कि अगर मैं अपने खेत में किसी को रखूंगा, मान लो मैं किसान हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने खेत में किसी को रखूंगा, मुझे मुझे क्या चाहिए होगा कि भाई वो ना आसानी से मान जाए, ज्यादा पैसे ना मांगे। ठीक है, रोज के 200 रुपए ले ले और ठीक है जा, और पूरे पूरा दिन लगातार लगातार काम करता रहा, पूरा दिन लगातार काम करता रहा। ठीक है, तो भाई अमीर किसान नहीं चाहता है। जिसे कहेंगे पंजाब के समृद्ध किसान, मतलब कि वो ऐसे किसान जो थोड़े से ठीक ठाक है, जिनके पास मतलब कि भाई संपत्ति वगैरह है। उसके बाद ये दो बातें बता दी मैंने। पहला क्या बताया कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य मिल जाए और मेहनती और सस्ते मजदूर मिले। ठीक है, उसके बाद करेगी, हाँ भाई, यह करेगी मेहनती और सस्ते मजदूर द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेश में बसा सके। ठीक है भाई, और बाकी क्या है कि अपने बच्चों उनको ऐसी फैसिलिटी मिल जाए कि जो किसान है ना, वो अपने अपने बच्चों को है कि विदेश में भेज सके। ठीक, तो भाई समृद्ध किसान के हिसाब से ही है। उसके बाद किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। अब सुनो, अब मैं तुम्हें इसके हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ भाई, मैं अगला क्या बता रहा हूँ भाई, तुम्हें इसमें घर से लिख के लेके आना है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करना है, सुनो। हम अब अगला क्या पढ़ रहे हैं। अगला मेरे पास है कि किसान जो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं, इनके हिसाब से विकास क्या होना चाहिए। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ कि भाई वो किसान जो कि एक तरीके से मान लो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर होते हैं, तो भाई इनके हिसाब से सबसे पहले तो इनको पानी की अच्छी फैसिलिटी दी जाए। ठीक है, और क्या है कि जैसे नदी को उनकी तरफ मोड़ दिया जाए, सरकार के द्वारा उनके खेत में एक हैंडपंप लगवा देना चाहिए, और गांव में बिजली की सेवा होनी चाहिए। ये सारा का सारा क्या है, उनके हिसाब से विकास होगा। किनके हिसाब से भाई, जिनको क्या है कि खेती करने के लिए बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है, मतलब कि बारिश होगी तो खेती होगी, बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं हुई। बातें तो लग गई। फिर उसके बाद अगला कह रहे कि भूस्वामी। भाई भूस्वामी होता है मेरे पास, ये मान लो मकान मालिक मानी चलो, ठीक है, जमीन का जो मालिक तो भाई कह रहे कि भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। ठीक है, मैंने क्या बताया कि भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला है। भाई इसके हिसाब से विकास क्या होना चाहिए। तो मैं बातें बता रही, भूस्वामी का मतलब क्या होता है,
भू का मतलब जमीन, स्वामी का मतलब मालिक। तो जमीन की मालिक के परिवार की एक ग्रामीण महिला है। ठीक है, तो वही बोला है कि भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। भाई इसके हिसाब से जो भी उनकी जमीन ले, ठीक है, उस पे उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। बातें तो लग रही है। अगर कोई उनसे उनकी जमीन लेता है, वो जो हमारे पास है कि जो भूस्वामी जो है, जो महिला से अगर कोई जमीन ले रहा है, तो उसको ऊंची कीमत, मतलब कि उसको ऊंची कीमत दी जाए, उस जमीन की ऊंची कीमत दी जाए। ठीक है। उसके बाद अगला क्या भाई, सरकार अगर उनसे जमीन खरीदती है, सरकार अगर भूस्वामी से जमीन खरीदती है, तो क्या भाई उस जमीन की ऊंची कीमत दी जाए। ठीक। और अगर कोई दूसरा उसकी जमीन पे खेती करता है, जिसकी जमीन है, ठीक है, तो उसको तो भूस्वामी बोलेंगे। तो भूस्वामी के जमीन पे अगर कोई खेती कर रहा है, ठीक, तो उसको क्या भाई ऊंची दर दी जाए। जैसे मान लो कि पूरे खेत में अनाज बोया, तो आधे से ज्यादा जिसकी जमीन है उसको दे दिया जाए, और जिसने मेहनत करी उसको थोड़ा सा दिया जाए। इस तरीके से विकास हो जाएगा भाई। अगर तुम्हें सिंपल सी बात बोलूं, तुम्हें समझना है विकास कैसा होता है, उसमें अपना फायदा देखो। हर एक इंसान अपना फायदा देखता है। हर एक, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताई कि भाई एक जो शराबी है वो क्या सोचेगा कि ठेके वगैरह खुल जाए, अपना फायदा देख रहा है वो। ठीक। एक ऐसा बच्चा जो पढ़ने का बहुत इच्छुक है, जिसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, वो क्या चाहेगा कि भाई जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो फ्री हो जाए। ठीक है। तो ये बातें को क्या बता रहा हूँ मैं। उसके बाद भाई अगला मेरे पास है शहरी बेरोजगार युवक। भाई शहर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जिसके पास नौकरी नहीं है। ठीक है। अगर नौकरी नहीं है तो भाई वो क्या चाहेगा, सबसे पहले चाहेगा भाई इसके हिसाब से विकास क्या होना चाहिए, शहरी बेरोजगार युवक के हिसाब से विकास क्या होना चाहिए। भाई इसके हिसाब से विकास का जो मेरे पास मतलब है, उसको देखो, जो मेरे पास ना शहरी बेरोजगार युवक है, इसके हिसाब से विकास का मतलब है कि सरकार के द्वारा रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। बातें तो लगी, सरकार के द्वारा रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए, और जो कंपनियां है ना, उनको नए नए रोजगार के अवसर देने चाहिए। ठीक। ये बातें तो लग रही है। ये दो चीजें हो जाए। उसके बाद शहर के अमीर परिवार का लड़का, भाई शहर में एक कोई अमीर परिवार का लड़का है, उसके हिसाब से विकास क्या होना चाहिए। भाई उसके हिसाब से विकास है कि उस पर कोई रोक टोक ना हो। ठीक है। एक अमीर अमीर बाप का लड़का है, ठीक है, अगर एक अमीर, मेरी मान के चलो कि शहर के अमीर परिवार का एक लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से विकास क्या होना चाहिए। देखो अमीर है वो, पैसा होगा उसके पास, बस क्या दिक्कत आएगी उसको, उस पर रोक टोक की जाती होगी। ठीक है। वो क्या चाहेगा कि भाई जितनी रोक टोक है सारी हटा दे। ठीक है। सरकार को बच्चों को फ्री घूमने देना चाहिए, वो जब चाहे तब घूमने दो उनको, ऐसा होता है। ठीक है। भाई अगला मेरे पास है शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, कह रही कि उसे अपने भाई जैसी आजादी मिलती है। ठीक है। पहला उसे, उसको विकास का मतलब देखो, मैंने क्या बताया, जो परिवार का जो अमीर लड़का होगा उसको आजादी तो मिली होती है ना, वैसे घर वालों से आजादी मिली है, बस क्या बाहर जो पुलिस वाले हैं ना, इन सबसे आजादी मिल जाए। लेकिन अगर यही बात कर दे शहर के अमीर परिवार की लड़की, ठीक है, जो शहर के अमीर परिवार की लड़की की बात कर दे, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। पहला भाई उसे अपने भाई जैसी आजादी मिलती है। भाई देखो तुम सबको एक बात पता है, जितनी आजादी तुम्हारे भाई को मिली है, तुम सबको नहीं मिलती। तुम्हारे भाई खूब घूम रहे होते हैं रोड पे, और तुम घर में पैक रहते हो। तुम कहीं भी जाओगे बता के जाओगे, तुम्हारा भाई मजे में मस्त होता है। देखो लड़का हंस रहा है कुछ। ठीक है। उसके बाद क्या है कि और वह अपने फैसले खुद कर सकती है। भाई उसको कोई सा निर्णय लेना ना, मतलब कुछ भी काम करना है, तो उससे उसको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। अगला, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। भाई पता लड़कियों को विदेश नहीं भेजा जाता, लड़कों को विदेश भेज देते हैं, लड़कियों को भेजने से कतराते हैं। ठीक है। लड़कियां सोचती हैं कि हम भी कनाडा में जाके पढ़ाई करें, लेकिन कर नहीं पाती है। तो ये तो मैं तीनों बातें पता लग गई भाई। अब सुनो, उसके बाद करेगी नर्मदा घाटी का एक आदिवासी। ठीक। अब इसके हिसाब से विकास क्या होना चाहिए, आदिवासी है, उसके हिसाब से सबसे पहला भाई नदी को दूषित ना किया जाए। ठीक है। सरकार के द्वारा जंगल ना काटे जाए, लोगों के द्वारा जंगल में आग ना लगाई जाए। ये इसके हिसाब से विकास होगा। भाई तुम्हें एक बात पता लगी, बात ही हमारे पास ये है कि भाई अलग अलग हिसाब, अलग मतलब कि जो अलग अलग लोग है ना, अलग अलग लोगों के नजरिए से विकास का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है। इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को। मैंने क्या बताया कि भाई जो लोग हैं, हर एक इंसान के हिसाब से विकास का मतलब अलग निकल के आता है। ठीक है। जैसे मैं तुमसे ऐसा बोल दूं भाई तुम्हारे स्कूल के टीचर है, ठीक है,
तो स्कूल के टीचर जो है भाई वो विकास का मतलब क्या चाहते होंगे? वो विकास का मतलब चाहते हैं कि हमारे हाथ में सारी पावर दे दी जाए, हम बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ाएं। पता है स्कूल के टीचर तुम्हें अपने हिसाब से नहीं पढ़ाते, वो सरकार के हिसाब से पढ़ाते हैं। अब जैसे मान लो कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, वो बताओ तुम्हें कूट नहीं सकते, वो तुम्हें मार नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? सरकार ने मना कर रखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होता है भाई? सरकार ने मना कर रखा है। ठीक है, इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को। तो भाई मैंने क्या बताया कि विकास का मतलब ना सबके हिसाब से अलग अलग होता है। तो मैं तुम्हें जितने भी जो बॉक्स मैंने छोड़े ना, ठीक है, जो खाली बॉक्स है भाई, इन सबको घर से फिल करके लेके आना, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा। इस बॉक्स को भाई सबने एक अपनी नोटबुक बना लो, ठीक, और उससे जाकर उस नोटबुक में ना सारा सारा काम करना शुरू करो। भाई नीचे के तुम्हें दो बॉक्स दिख रहे हैं, नीचे के जो दो बॉक्स हैं, भाई इन दो बॉक्स के अंदर अपने हिसाब से किसी का नाम लिख लेना। ठीक है, जैसे मान मैंने स्कूल का अध्यापक ले लिया, ठीक है, और एक मैं बोलूंगी सरकारी कर्मचारी। ठीक है, भाई बता सरकारी कर्मचारी क्या चाहेगा? सरकारी कर्मचारी चाहेगा कि उसको पेंशन दोबारा से मिलना शुरू शुरू हो जाए, उसको हफ्ते में 2 दिन की कम से कम छुट्टी मिले, ठीक, और जिस दिन वो छुट्टी मारे उसकी सैलरी ना कटे। ये बातें तो लग गई। भाई सारा सारा घर से करके लेके आना है, रिवाइज करके लेके आओ, इसके नोट्स बना के लेके आओ। ठीक है।